हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। चैप्टर 4 कर चुके हैं, पैरामीटर हैं। आज करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है, यहाँ पर ऊपर लिख दिया है कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, चाहे वो पैरामीटर्स के हों चाहे वो एरियाज के हों, हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे इस चैप्टर टेस्ट में। ठीक है ना। नंबर पहले में हमें फिल इन द ब्लैंक्स सब दिए हैं उनको फिल। ठीक है, बिना किसी तरीके के स्टार्ट करते हैं। पहले में लिखा है द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट। ये हमारा कोई भी एक फिगर है, ये क्या है, बाउंड्री को कवर करना ही क्या कहलाता है, बता रखा है, पेरीमीटर। वेरी इजी, बिना किसी देरी के फिल कर देंगे क्या, पेरीमीटर। आई होप आप सबको ये पहले से ही आता हो, मेरे बताने की जरूरत ना पड़ी हो। ठीक है ना। बी देखिए, द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। कोई फिगर है, क्लोज कर देते हैं, भर देते हैं। तो ये जो भरा हुआ पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, उसका एरिया है ना। इट्स या हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। सी देखिए लिखा है फॉर अ रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल की बात की गई है, डायमेंशन क्या है, 8 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। उसका एरिया क्या होगा, देन उसका पैरामीटर क्या। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है, क्या पता है, एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूलाज। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी से बताइए क्या होता है, लेंथ मल्टीपल बर्थ। जो हैं क्या, 8 मल्टीपल 5 क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया पहला कॉलम फिल हो जाएगा क्या, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी। देन पैरामीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला बताइए। देंगे पैरीमीटर ऑफ एरिया क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल नॉट एरिया। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट एल प्लस, यही होता है ना। तो लेंथ और बर्थ के 5 + 3 8 8 का, सॉरी यहाँ 8 एंड 5 है, 5 एंड 3 क्या है, 8 एंड 8 + 5 13, 13 टू का 20 ये 26। एरिया ऑफ स्क्वायर उस पैरामीटर दे रखा है, एरिया बताना है कि स्क्वायर का हमें पैरामीटर दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में बहुत सारे कर चुके हैं। पैरामीटर लिखा है तो हमें पैरामीटर ऑफ क्या आता है, क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीपल साइड, साइड निकाल लेंगे। और पैरामीटर क्या दे रखा है, 28 इज इक्वल 4 मल्टीपल साइड, साइड इज इक्वल 7 आ जाएगा। 4 7 सा 28, 7 सेंटीमीटर साइड आ गई। तो और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीपल साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर इज इक्वल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता है आपको 7 का स्क्वायर, यहाँ पे फिल कर दीजिए, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट लिखा है द पैरामीटर ऑफ शेडेड, ये फिगर है और शेडेड पोर्शन ये है। इसका हमसे क्या पूछा है, पैरामीटर पूछा है, एरिया नहीं पूछा है। जब एरिया पूछा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले पूरे फिगर का एरिया निकालते हैं, देन उसमें से जो शेडेड पार्ट नहीं होता है उसका एरिया माइनस करते हैं, यही तो करते थे ना। लेकिन अब हमसे क्या पूछा, पैरामीटर। तो पैरामीटर का मतलब हमें पता है कि बाउंड्री को कवर करना है, किसको, बाउंड्री को। आइए करते हैं, फिगर ये है, फिगर को मिल ना एक बार, हमारा हो गया और ये बाउंड्री ऐसा ही है। यहाँ बताया ये 2 है, देन ये 2 है, ऑल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर, सब क्या है, सेंटीमीटर 1 है। अब हमें क्या बताना, इस शेडेड पार्ट का क्या बताना है, पैरामीटर। क्या बताना, पैरामीटर। चलिए मतलब इसको छोड़ देंगे, बाकी सबका बताना है। तो बाउंड्री स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। ये क्या हो गई हमारी, प्लस ये 2 1 एंड 2 4 एंड 1 5, यानी कि ये हमारी कितनी हो गई, +5। ठीक है ना। देन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ऊपर 2 है तो नीचे यानी कि प्लस,
और ये दे रखी है हमें 2 यानी कि फिर से +2 देन यहाँ जाएँगे, ये भी हमारी कितनी है प्लस हमारी रही 1 यानी 1 फिर से +2 ये भी 2 है, ये भी 2 प्लस सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2 7 टू 9 टू 11 टू 18 20 कहीं तो मिस्टेक हो रही है। 2 को शायद हमने 2 बार ऐड कर लिया, एक बार दोबारा चेक करेंगे। हो गया 1 अभी 1 2 4 5 6 1 2 5 1 ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ 5 एंड 5 10 10 एंड 8 ये 18 हुआ इज इक्वल 18 दोबारा से ऐड करेंगे और एंड 1 5 5 5 10 एंड 10 एंड 8 18 तो कितना निकल कर आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर क्या निकल कर आ गया शेडेड पोर्शन का पैरामीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है स्टेटमेंट जिनको ट्रू और फॉल्स हमें बताना। पहला क्या है इफ अ स्क्वायर एक स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हेक्सागोन तीनों चीजें दे रखी हैं ठीक है और वो बनाई जाती है एक स्ट्रिंग जिस लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर दिया पैरामीटर विल बी डिफरेंट क्या उनके पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे 2 मीटर हमने इसको 2 मीटर की स्ट्रिंग हमने पहले स्क्वायर बना दिया 2 मीटर का बन गया हमने रेक्टेंगल बना दिया इसी से ये भी 2 मीटर का बन गया इसी से सेम 2 मीटर का ही है देन हमने हेक्सागोन भी बना दिया वो भी बन गया तो क्या इनका पैरामीटर अलग अलग हो जाएगा बाउंड्री थोड़ी ना अलग हो जाएगी ये भी 2 ही मीटर देगी देखिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बी की तरफ बी में लिखा था लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल की लेंथ उस एरिया ये है बर्थ ये है लेंथ 4 होगी क्या रखा है ठीक है हम निकाल लेते हैं लेंथ को हम x मान ले रहे लेंथ हमने क्या मान ली x बर्थ हमें गिवन है 6 रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीपल बर्थ यानी कि क्या गिवन कितना है 48 यही है ना ठीक लेंथ x भी कर जाएगा 48 अपॉन x कट किया टाइम्स 8 वहाँ कितनी दे रखी है 4 यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए थी 8 तब जाके ये स्टेटमेंट ठीक है ना। इसी पार्ट पर आते हैं लिखा था 8 है तो उसकी साइड 100 मीटर होगी ठीक है तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल 10,000 मीटर क्या होता है 10,000 ठीक है ये उसका स्क्वायर दे रखा है थोड़ा स्पेस बनाएंगे चलेंगे ठीक है तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है ठीक है ना यहाँ पर एरिया ऑलरेडी दे रखा है क्या 10,000 मीटर की हमारी साइड क्या है मीटर और यहाँ 100 साइड दे रखी है का स्क्वायर करेंगे 10,000 इज इक्वल 10,000 ही एल एच एस इज इक्वल आर एच एस ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई लिख देंगे ट्रू। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है द एरिया ऑफ एल शेप का जो फिगर बना है उसका एरिया क्या दिया है कि 45 सेंटीमीटर है और हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स ठीक है तो इसका एरिया निकाल लेंगे इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ से कट कर देंगे तो ये हमारे 2 रेक्टेंगल बन एक ये 2 बन गए ना ये 3 एंड 10 है ये 5 एंड 3 है दोनों का निकाल लेंगे आपस में ऐड कर देंगे फाइनल एरिया पता चल जाएगा और इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे L इंटू बी मल्टीप्लाई 10 इक्वल 30 का एरिया हमारा कितना निकल आया 30 इसका निकालिए L इंटू इज इक्वल 5 मल्टीपल 15 30 और 15 को ऐड कर देंगे प्लस 30 इज इक्वल 45 हो गया यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के इसके जो क्वेश्चन होंगे कंप्लीट करेंगे तब तक के लिए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों लगे रहें।